एक छोटे से इस तरह के सिंगल ब्रांच मैंगो प्लांट को कुछ इस तरह का हेल्दी और बुशी बनाने के लिए ट्रेनिंग प्रूनिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और उसके साथ साथ वाइटल चीज़ है। सही तरीके से मैंगो के प्लांट में प्रूनिंग करने से बहुत सारे नए नए ब्रांचेस आते हैं, जिससे आपका पौधा बुशी बनता है। और आपके पौधे में जितने ज़्यादा ब्रांचेस होंगे उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए सही तरीके से ट्रेनिंग प्रूनिंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मैंगो के पौधे में ट्रेनिंग और प्रूनिंग करने का सही तरीका। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल नहीं रहेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरोजीत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम बात करते हैं ट्रेनिंग और प्रूनिंग किसको कहते हैं। कॉमनली हम पौधे को काटना ही प्रूनिंग कहते हैं, लेकिन इसका मतलब कुछ और ही है। जब हम छोटे पौधे को शेप देने के लिए काटते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रेनिंग। और जो पौधे मैच्योर हो जाते हैं और फलों का हार्वेस्टिंग करने के बाद हम पौधे के ब्रांच को काटते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं प्रूनिंग। बिल्कुल शुरू से ही शुरू करते हैं। अक्सर हम नर्सरी से कुछ इस तरह का पौधा ही खरीद के लाते हैं जो कि सिंगल ब्रांच होता है और उसके साथ साथ पौधा काफ़ी छोटा भी होता है। सबसे पहले पौधे को घर पर लाने के बाद आप पौधे को एक छोटे से पॉट में ही ग्रो कीजिए और जब तक पौधे में कुछ इस तरीके से नया ग्रोथ ना आ जाए तब तक ना ही तो पौधे में कोई फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कीजिए और ना ही प्रूनिंग का काम शुरू कीजिए। जब आप नोटिस करें आपके पौधे में कुछ इस तरीके से नया ग्रोथ आ चुका है, उसके बाद से आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं और पौधे में प्रूनिंग का काम भी शुरू कर सकते हैं। फर्टिलाइजर के बारे में तो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। इस वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करते हैं प्रूनिंग के बारे में। पौधे का नया ग्रोथ शुरू होने के बाद आप दो चीज़ों को ध्यान से नोटिस कीजिए। पहला तो पौधे का ग्राफ्टिंग एरिया, यानी जहाँ पर पौधे में ग्राफ्टिंग किया गया है, और दूसरा पौधे का नोड एरिया, यानी जहाँ से कुछ इस तरीके से गुच्छों में पत्ते निकलते हैं। यहाँ पर पहला नोड एरिया आप देख ही सकते हैं, ये है पौधे का दूसरा नोड एरिया, और यहाँ पर तीसरा नोड एरिया आप देख ही सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम कहाँ पर पौधे का प्रूनिंग करें। अगर आप आपके पौधे को गमलों में ही यानी पॉट में ग्रो करने वाले हैं तो आप 45 टू 60 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पर भी जो नोड एरिया होगा उसके ऊपर प्रूनिंग कर सकते हैं। मेरे पौधे के केस में पहला नोड एरिया काफ़ी छोटा है जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, तो हम यहाँ पर प्रूनिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर हम सेकंड जो नोड एरिया है वहाँ पर प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सेकंड नोड एरिया के ऊपर जो ब्रांच है वो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और जब तक इस पौधे का ये जो ब्रांच है ये मैच्योर ना हो जाए तब तक हम यहाँ पर प्रूनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ब्रांच मैच्योर नहीं होगा और हम प्रूनिंग कर देंगे तो यहाँ से हेल्दी ब्रांचेस नहीं निकलेंगे, और अगर हेल्दी ब्रांचेस नहीं निकलेंगे तो प्रूनिंग करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। इसीलिए जब तक ये ब्रांच थोड़ा सा मैच्योर ना हो जाए तब तक हम इस पौधे में प्रूनिंग नहीं कर सकते। मेरे दूसरे पौधे को आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इस पौधे का ग्राफ्टिंग एरिया पहले पौधे के मुकाबले काफ़ी ऊंचाई पर है, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और इस पौधे का पहला नोड एरिया यहाँ पर है, दूसरा नोड एरिया इसके ठीक ऊपर है और तीसरा नोड एरिया यहाँ पर है। इस पौधे में दो नोड एरिया के ऊपर जो ब्रांच है वो काफ़ी मैच्योर हो चुका है। इसका कलर आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और पहले पौधे का जो ब्रांच है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का ग्रीन कलर का है, यानी ये मैच्योर नहीं हुआ है। और ये ब्रांच बिल्कुल मैच्योर हो गया है, तो हम इस ब्रांच को प्रूनिंग कर सकते हैं। पहली बात, ये जो ग्राफ्टिंग एरिया है ये काफ़ी ऊपर है, पहला नोड एरिया भी 45 टू 60 सेंटीमीटर के बीच में ही आता है और ये ब्रांच मैच्योर हो गया है, तो हम यहाँ पर प्रूनिंग कर सकते हैं। अब ब्रांच को किस तरीके से काटना है
वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके लिए सबसे पहले ही आप एक शार्प कटर ले लीजिए, जिससे आप बिल्कुल एक बार में ही ब्रांच को पूरी तरीके से काट सके। तो हम यहाँ पर ब्रांच का जो नॉड एरिया है, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, उसके ठीक ऊपर कुछ इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा करके इसको काट देंगे, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और यहाँ पर हमारा ट्रेन का काम कंप्लीट हो चुका है। मेरा एक और पौधा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पौधा नर्सरी से मेरे पास कुछ इस तरीके का आया था। थोड़ा सा छोटा था, लेकिन इसमें तीन तीन ब्रांचेस पहले से ही लगे हुए थे। लेकिन अगर आप इन तीन ब्रांचेस को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे इनका अरेंजमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके साथ साथ एक ब्रांच काफ़ी ज़्यादा मोटा है और बाकी दो ब्रांच काफ़ी ज़्यादा पतला है। अगर हम इस पौधे को ऐसे ही रख देते हैं तो बाद में ये तकलीफ करेगा और हो सकता है इन दोनों में से कोई ब्रांच खराब भी हो जाए। इसीलिए अभी के लिए हमारा बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि हम इस पौधे में भी प्रूनिंग कर दें। लेकिन आप यहाँ पर देख ही सकते हैं इस पौधे का ग्राफ्टिंग और भी ऊपर की तरफ किया गया है। इसके अलावा इसके ऊपर बस एक ही नॉड एरिया है, जहाँ से पहले से ही तीन तीन ब्रांचेस निकले हुए हैं। तो हम इस पौधे में किस तरीके से प्रूनिंग करें? इसके लिए आप नॉट एरिया के नीचे भी प्रूनिंग कर सकते हैं। किस तरीके से वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ही आप पौधे को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये जो पत्ते हैं, इसके ऊपर से ही मतलब इस जगह से ही नया नया ब्रांचेस निकलते हैं। तो हम इस नॉट एरिया के नीचे भी प्रूनिंग कर सकते हैं। तो मैं अपना कटर ले लेता हूँ। तो हम इस पौधे को कुछ इस तरीके से यहाँ से प्रूनिंग कर देंगे। और आप देख ही सकते हैं मैंने इस पौधे का प्रूनिंग भी कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो पत्ते अपने पौधे में बचे हैं, इनके यहाँ से ही नए नए ब्रांचेस अपने पौधे में आ जाएंगे और इनमें से जो ब्रांचेस हेल्दी होंगे उनको ही हम अपने पौधे में रख देंगे। पौधे में प्रूनिंग करने के बाद आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगिसाइड थोड़ा सा पानी के साथ मिला के एक पेस्ट जैसा तैयार कर लीजिए। उसके बाद इस पेस्ट को पौधे के कटे हुए पार्ट में कुछ इस तरीके से अच्छी तरीके से लगा दीजिए। इससे यहाँ से डाइवैक होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा और आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से और हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा। इस तरीके से पौधे का प्रूनिंग करने के बाद कुछ ही दिनों में आपके पौधे के उस कटे हुए पार्ट से 3-4 हेल्दी ब्रांचेस कुछ इस तरीके से निकल जाएंगे। वहाँ पर कुछ ब्रांच ऐसे भी हो सकते हैं जो काफ़ी पतले और छोटे छोटे हों, जैसे कि इस पौधे के इस ब्रांच को आप देख ही सकते हैं। ये काफ़ी छोटा है और पतला है। इन ब्रांचेस को हम कुछ इस तरीके से रिमूव कर देंगे। इसके अलावा अगर आपके पौधे के उस कटे हुए पार्ट से 3 से ज़्यादा ब्रांचेस निकले तो आप 3 ब्रांचेस को रख के बाकी ब्रांचेस को काट दीजिएगा। अगर यहाँ से और ब्रांचेस निकलते तो मैं यहाँ से बस 3 ब्रांचेस को ही रखता, जो कि तीनों तरफ फैले, और बाकी ब्रांचेस को मैं यहाँ से हटा देता। कुछ इस तरीके से आप 3 ब्रांचेस को पहला प्रूनिंग के बाद आपके पौधे में रख दीजिए। अब जब ये 3 ब्रांचेस फिर से मैच्योर हो जाएंगे तब हम फिर से इनमें सेम तरीके से प्रूनिंग करेंगे। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मेरे पौधे में इस जगह पर प्रूनिंग किया गया था, जहाँ से 3-3 ब्रांचेस निकले हैं और ये ब्रांचेस भी अब काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। यहाँ पर आप प्रूनिंग करने से पहले हमेशा कम से कम 2 नॉड एरिया को छोड़िएगा। यहाँ से ब्रांचेस निकले हैं, यह पौधे का पहला नॉड एरिया और यह पौधे का दूसरा नॉड एरिया, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, और इसके ऊपर ही बस इसका एक छोटा सा नॉड एरिया है। तो हम यहाँ से पौधे में प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर वाला जो ब्रांच है वो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, तो हम अभी इस पौधे में प्रूनिंग नहीं करेंगे। जब ये ब्रांच थोड़ा और मैच्योर हो जाएगा तब हम इसमें सेम तरीके से ही प्रूनिंग कर देंगे। बिल्कुल सेम तरीके से आप इस ब्रांच को भी देख सकते हैं। यह पहला नॉड एरिया और ये है दूसरा नॉड एरिया, और इसका ऊपर वाला जो ब्रांच है वो भी अब मैच्योर नहीं हुआ है। जब ये ब्रांच मैच्योर हो जाएगा तब हम इसके ऊपर भी यहाँ पर प्रूनिंग कर देंगे, और सेम तरीके से आप इस ब्रांच को भी देख सकते हैं। यह है पहला नॉड एरिया और ये है दूसरा नॉड एरिया, और इसका ऊपर वाला ब्रांच भी मैच्योर नहीं हुआ है। तो ये मैच्योर होने के बाद हम यहाँ पर इसको प्रूनिंग कर देंगे,
और इस तरीके से एक ब्रांच से हमें 3 ब्रांचेस मिला था और यहाँ से 3 और ब्रांचेस निकलेंगे, यानी 9 ब्रांचेस अपने पौधे में आ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप मेरे इस पौधे को देख ही सकते हैं। ये एक क्यूजाई वैरायटी का मैंगो का पौधा है। इस पौधे में पहली बार इस जगह पर प्रूनिंग किया गया था और यहाँ से 2 ब्रांचेस निकले थे। दूसरी बार इस पौधे में यहाँ पर प्रूनिंग किया गया था और दूसरे ब्रांच में यहाँ से 2 ब्रांचेस निकले थे फिर से, और यहाँ से 3 ब्रांचेस निकले थे। उसके बाद इस ब्रांच में फिर से मैंने प्रूनिंग किया है और यहाँ से 3 ब्रांचेस मुझे देखने को मिला है। यहाँ पर भी मैंने प्रूनिंग किया था तो यहाँ से 2 हेल्दी ब्रांचेस निकले थे और ऊपर फिर से मैंने प्रूनिंग किया है और यहाँ पर एक ब्रांच से 2 ब्रांचेस निकले हैं और एक ब्रांच से 3 ब्रांचेस निकला है। कुछ इस तरीके से आप पौधे में प्रूनिंग करके पौधे को बिल्कुल इस तरीके से बुशी और हरा भरा बना सकते हैं। मैंगो प्लांट में प्रूनिंग करने का एक और तरीका है। कुछ लोग पौधे के ये जो नया ग्रोथ निकलता है इसको ही नाखून से कुछ इस तरीके से तोड़ देते हैं और यहाँ से कुछ ब्रांचेस निकल भी जाते हैं। लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हम जिस ब्रांच में इस तरीके से इसके आँख को ख़राब कर रहे हैं ये ब्रांच पहले से ही मैच्योर नहीं है, तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 3 हेल्थी ब्रांचेस यहाँ से निकले। तो इस तरीके से अगर आप प्रूनिंग करते हैं आपके पौधे में तो आपको कभी भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। यहाँ से अगर 2-3 ब्रांचेस निकल भी जाए फिर भी वो उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होगा। इसीलिए आप इस तरीके से आपके पौधे में कभी भी प्रूनिंग मत कीजिएगा। बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं मैंगो के पौधे में प्रूनिंग करने का सही टाइम कौन सा होता है। छोटे पौधों के लिए प्रूनिंग करने का कोई भी सही टाइम नहीं होता। आप उस पौधों में हमेशा प्रूनिंग करते रहिए। जब भी आप नोटिस करें आपके पौधे का कंडीशन प्रूनिंग करने जैसा हो गया है तब आप बेझिझक आपके पौधे में प्रूनिंग कर दीजिए, और जब तक आपका पौधा कुछ इस तरीके से बुशी और हेल्दी ना हो जाए तब तक आप आपके पौधे में प्रूनिंग करते रहिए। लेकिन जो पौधे मैच्योर हो चुके हैं और जिनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होता है उन पौधों में आप हमेशा प्रूनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम हमेशा पौधे में प्रूनिंग करते रहेंगे तो फ्लावरिंग डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे अपने पौधे में फ्रूटिंग नहीं होगा या फिर काफ़ी कम होगा। इसीलिए मैच्योर पौधे में आप हमेशा फ्रूट्स को हार्वेस्ट करने के बाद प्रूनिंग कर दीजिए। बाकी पूरे साल आपके पौधे में प्रूनिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। एक और चीज़ मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, आप कभी भी पौधे का रिपोर्टिंग और प्रूनिंग साथ में मत कीजिए। पहले तो आप पौधे को रिपोर्टिंग कीजिए, उसके 1 महीने के बाद आप पौधे में प्रूनिंग कीजिए। नहीं तो आप पहले पौधे का प्रूनिंग कीजिए और उसके 1 महीने के बाद पौधे का रिपोर्टिंग कीजिए। नहीं तो आपको उतनी ज़्यादा ब्रांचेस और हेल्दी ब्रांचेस आपके पौधे में नहीं मिलेंगे।